Today my topic is importance of educational sociology, शिक्षा समाजशास्त्र का महत्व. In my last video I made you understand what is educational sociology, or I got many comments onto that video that they wanted to know more about educational sociology, and इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है. and I request you कि आप मुझे comment box में topics लिखिए ताकि मैं उनको अपने इसी तरीके से easy way में आपको present कर सकूँ. Welcome friends, welcome to my channel Learn with Priyanka Kalia, and today my topic is importance of educational sociology. दोस्तों, it's very easy and to understand. We just need to think that how an educated person enters in a society, and then what sort of changes will come in our society. जब कोई शिक्षित हमारे समाज में आ जाता है तो हमारे शिक्षित व्यक्ति किस तरह से उस समाज को बदलता है, उस समाज में चेंजेस लेकर आता है. तो उसी तरीके से एजुकेशनल सोशियोलॉजी काम करती है. व्हेन एजुकेशन एंटर्स इन सोशियोलॉजी, हमारे समाज में जब एजुकेशन एंटर करती है तो क्या क्या डेवलपमेंट होंगी समाज की. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट, the thing is the right of every individual to receive education. When education enters in sociology, so it becomes mandatory for everybody to receive education. So ये सबका right है कि वो पढ़ सकते हैं. शिक्षा पर सबका अधिकार है. It is right of every individual to receive education. And when the education will merge up with society, what will happen? The cultural protection. हमारा समाज जो है कई तरह की संस्कृतियों से, संस्कारों से बंधा हुआ है, और जो वैलिड होते हैं वो उसको एजुकेशन ऊपर लेके जाती है. तो हमारे कल्चर की प्रोटेक्शन करती है, हमारे संस्कृति को एक सुरक्षा प्रदान करती है एजुकेशन सोशियोलॉजी. एंड थर्ड है एजुकेशन सोशियोलॉजी formulate such kind of rules and regulations which helps in development of the society. So when ऐसे नियम और प्रक्रियाओं का निर्माण होगा जिससे समाज में विकास होगा. हमारा जो समाज है वो रूढ़िवादी विचारधाराओं से बंधा हुआ है, लेकिन जब उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, जब एक एजुकेशन के थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं. आप इस चीज़ को लेमन टर्म में सोचिए. अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा एक समाज में चला जाता है तो उसकी थॉट किस प्रकार से होंगे, वो किस प्रकार से प्रोसेस होगा, वो इस तरह प्रकार से नियम और प्रक्रियाओं का निर्माण करेगा कि उस प्रक्रियाओं से समाज की प्रगति होगी. डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी विल हैपन थ्रू दिस प्रोसेस. फोर्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन creating discrimination and differences free institutions. You know that earlier there was lot of differences and discriminations की ब्राह्मण्स ये वाली एजुकेशन गेन कर सकते हैं, क्षत्रियाज ओनली वॉरियर या फिर आपकी कह लीजिए कि मार धाड़ वाली एजुकेशन गेन कर सकते हैं. तो देयर वाज अ काइंड ऑफ सिस्टम कि ब्राह्मण्स टीचिंग करेंगे और क्षत्रिय जो है वो वॉरफेयर एजुकेशन को लर्न करेंगे. बट अब when the education will enters in society, there will be no discriminations, and ऐसे ही institutions की development होगी जिसमें there will be no discriminations, no any sort of differences. उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है provides safe, reliant and self-development living in the society. दोस्तों, you know that if a person is educated, the person becomes self-confident and self-reliant. उसको अपने ऊपर जो भी करता है एक भरोसा हो जाता है. तो एजुकेशन समाज में एक प्रतिष्ठा प्रदान करती है. तो प्रतिष्ठित व्यक्ति को क्या होता है, वो आत्मनिर्भर होता है, वो सुरक्षित फील करता है. उसे पता है yes I do have that education and I can work on to that manner and this way. उसको पता होता है कि वो इस तरह से आप आजीविका कमा सकता है और आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो आत्मनिर्भर हो जाता है. तो एक सुरक्षित समाज पर मिलता है उसे. तो क्या करती है एजुकेशनल सोशियोलॉजी? सुरक्षित आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करती है और जिससे उसकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट होती है. सो इट इज़ लीडिंग टू द सोसाइटी डेवलपमेंट एज वेल एज एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट. समाज में उसकी उन्नति की सहायक होती है. उसके बाद हमारे पास 6 पॉइंट है ट्राइज टू सिक्योर एंड प्रमोट हैप्पी लाइफ फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स. इन द एंड इफ एवरीथिंग इज फाइन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एंड एवरीबडी इज रिसीविंग एजुकेशन एंड देयर इज अ डेवलपमेंट इन द सोसाइटी. एंड सो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स विल हैपन? एवरीबडी वुड बी हैप्पी. सुखी जीवन को सुरक्षित और बढ़ावा देने का
प्रयास करती है एजुकेशन सोशियोलॉजी। तो जब एजुकेशन सोशियोलॉजी आती है तो पर्सन फील्स हैप्पी एंड ह्यूमन बींग्स की उस हैप्पी लाइफ को सिक्योर करती है। व्हेन अ पर्सन स्टेज एजुकेटेड, सो दे विल keep motivated, they will keep starting innovating the things, and that will not only lead to the individual development, will also lead to the society development. So these are all importance of educational sociology. तो दोस्तों ये 6 पॉइंट्स थे जो कि बहुत ही आसान है। जब आपके ये पेपर में आएंगे तो आप इनको इन छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू आप इनको पेपर में लिख सकते हैं। मैंने इनको क्लाउड्स में इस तरह से रखा है बिकॉज इट इज़ ईजी टू रिमेंबर, बहुत आसान होता है इन्हें याद करना। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कौन से और दूसरे टॉपिक्स चाहते हैं, ताकि मैं आपको इसी तरीके से आसान शब्दों में आपको बता पाऊँ। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।